हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 8 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्ट किया, आज हम देखते हैं उसके टाइप्स। फर्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसको और 4 साइड्स जो है राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज, ए 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री और 89 D 90 degree. All points are right angle 90 degrees. Among the 5 elements given a construct quadrilateral, at least 2 have to be length of adjacent sides. You can construct a quadrilateral if 2 adjacent sides and 3 angles are given. हमें 2 adjacent sides दिया तो हम क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं यानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। We know that all angles of a rectangle are right angle. So if you know 2 adjacent sides, then you can construct a rectangle. PQRS यहाँ पे उन्होंने बताया adjacent sides. Now name the point of intersection of diagonals at T. T में दोनों sides के diagonal joined होते हैं, intersect होते हैं. Using divider and ruler, measure the following length. आप length measure कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ दिए ऑफ अपोजिट साइड सेक क्यू और सेक पी एस अपोजिट साइड्स। लेंथ ऑफ सेक पी क्यू एंड सेक एस आर सेम, दोनों को लेंथ सेम होगी, दोनों भी अपोजिट साइड से। लेंथ ऑफ सेक पी टी एंड सेक टी आर विच आर पार्ट ऑफ डायगोनल्स पी आर, ये दोनों पार्ट्स बन जाते हैं डायगोनल पी आर के। दोनों कौन से? पी टी और टी आर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लेंथ सेक क्यू टी एंड सेक टी एस विच आर पार्ट ऑफ डायगोनल्स क्यू एस के दो पार्ट्स हो गए। ऑब्जर्व द मेजर, डिस्कस अबाउट द मेजरिंग ऑब्टेन बाय योर क्लासमेट्स। यू विल कम टू नो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल हो द डिस्कशन। हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं डिस्कस करके। फर्स्ट पॉइंट मिला है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट यानी सामने सामने वाले जो लाइन से वो क्या है? इक्वल है। सेकेंड पॉइंट दिया है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों भी जो डायगोनल्स है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है यानी दोनों की लेंथ सेम है। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये दोनों पी आर एंड क्यू एस डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे अदर दोनों को बाइसेक्ट करते हैं यानी दोनों को एक ही पॉइंट में टच होते हैं। टी स्क्वेयर। If all sides or all angles of a quadrilateral are congruent, it is called a square. Square के all sides क्या रहते हैं? congruent होती है यानी सब all sides are equal. तब diagonals AC and diagonal BD ये दो diagonals बन जाते हैं, E point में touch होते हैं दोनों। All angles made of the point E. Then parts of each angle of the square made by each diagonals. यहाँ से हमें दो ए डी बी और सेकेंड मिलता है सी डी बी। ओके, ये एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, 2 एंगल्स हमें मिल जाते हैं। उससे हम ऑब्जर्व करके क्लासमेट्स से डिस्कस करके हमें ये पॉइंट मिल गए हैं। फर्स्ट ये प्रॉपर्टीज मिली है और स्क्वायर की इजीली सिंपली कि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल और 2 डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को पॉइंट ई में। लास्ट रेक्टेंगल में हमने देखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल। यह आप लोग याद रखना है, इससे आप कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे पॉइंट्स है, फर्स्ट डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ है सबके। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 2 डायगोनल्स और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों भी क्या है? परपेंडिकुलर है ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, डायगोनल से हमें अपोजिट एंगल मिल जाते हैं। ओके, ये हो गए 4 पॉइंट्स स्क्वायर के। अब नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या है? इफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। रोम्बस में क्या बताया वो देखते हैं हम कौन से पॉइंट्स ये है। ड्रॉ एक्टिविटी 3, ड्रॉ अ रोम्बस ई एफ जी एच बाय टेकिंग कन्वीनियंट लेंथ ऑफ साइड्स एंड कन्वीनियंट मेजर ऑफ एंगल्स। हमें यहाँ पर मेजर्स दिए हैं साइड्स के और एंगल्स। और ड्रॉ और डायगोनल नेम देयर पॉइंट इंटरसेक्शन एम, और इंटरसेक्ट हो रहे हैं एम पॉइंट में। तो हम देखते हैं मेजर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल्स एट द पॉइंट एम।
यानी अपोजिट एंगल हमें मेजर द टू पार्ट्स ऑफ एवरी एंगल मेड बाय द डायगोनल। थर्ड, मेजर द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स। लेंथ हमें दो डायगोनल्स की मेजर कर सकते हैं। मेजर द टू पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स मेड बाय पॉइंट एम। एम से दो डायगोनल्स बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, तो हम मेजर कर सकते हैं। एफ एम एम एच, ई एम एम जी, डायगोनल ई जी के ही दो पार्ट्स, डायगोनल एफ एम एच के ये दो पार्ट्स। ओके, अब हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं, प्रॉपर्टीज मिले हैं रोम्बस के। कौन सी है देखते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पर भी हम देखते हैं बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स बन जाता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर। और ये पे क्या हो जाता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। एग्जाम्पल लिया, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया है, P पॉइंट में डायगोनल्स बना है। इफ लेंथ ए बी दी हमें 8 सेंटीमीटर, देन डी सी इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने देखा रेक्टेंगल में। इफ बी पी 8.5 सेंटीमीटर दिया है, देन बी डी एंड बी सी, लेट्स अस ड्रॉ द रफ फिगर एंड शो द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ। हम यहाँ पे पहला रफ बनाते हैं रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, और पॉइंट पी में वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ए बी दिया हमें 8 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, तो ये सी डी भी होगी 8 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर हमें बी पी दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है पी डी और बी सी। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ डी सी हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर हमने देखा है डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे ईच अदर में पॉइंट पी में। तो हम लेते हैं डायगोनल्स के रेक्टेंगल इज लेंथ बी डी, ये हो गया लेंथ बी डी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 2, क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं इसलिए 2 लिया। लेंथ हमें बी पी दी, तो हमने लिया बी पी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी पी कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर कितना आता है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 जा 10, 0 1, 8 2 जा 16 and 1 70, और डेसिमल पॉइंट 1 नंबर्स के बाद देते तो यहाँ पर है, तो हमारा आंसर है 70 सेंटीमीटर। तो बी डी हो गया हमारा 70 सेंटीमीटर। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, यानी ट्राइंगल बी सी डी। क्योंकि हमें बी सी निकालना है इसलिए हमने ये एंगल्स लिया, बी सी डी। बी सी डी ये क्या हो गया, राइट एंगल है। तो राइट एंगल कितने डिग्रीज का रहते हैं, 90 डिग्री से, तो आपको पता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट एंगल 90 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करते हैं, क्योंकि 90 डिग्रीज हमें मिला है, बी सी फाइंड करना है, इसलिए हम अभी पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लेंथ, हमें क्या है बी सी निकालना है, तो हम लेंथ बी सी साइड में लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमें बी डी मिली है, तो हम यहाँ पर लेते हैं लेंथ बी डी स्क्वायर माइनस लेंथ डी सी, लेंथ डी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा, हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस का थ्योरम। तो हम अभी इसमें अमाउंट डालते हैं जो जो हमें मिली है, बी सी निकालना है। लेंथ बी डी कितना दिया है, बी डी हमारा है 70, तो यहाँ पे लिखते हैं 70 स्क्वायर, और माइनस डी सी कितना मिला है हमें, डी सी 8 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड हमने देखा है, तो डी सी मिला हमें 8 सेंटीमीटर। तो हम लेते हैं 8 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना आता है 289, ये हो गया 17 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 60, 8 8 जा 64। तो हम दोनों को माइनस करके 289 माइनस 64, 9 से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 225। देयरफॉर हम लिखते हैं
BC स्क्वेयर इज इक्वल 225। तो हमें निकालना है इसका स्क्वेयर 225। किसका स्क्वेयर है देख, आपको लर्न हो गए स्क्वेयर, तो ये हो गया 225 अब इसे हम लेते हैं स्क्वेयर रूट में। देयरफॉर लेंथ BC इज इक्वल टू कितने किसका आया, ये 15 का स्क्वायर है। तो हमारा BC मिला है 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारे आंसर BC। ये हो गया हमारा आंसर BC 15 सेंटीमीटर। ओके, इस अब देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड, एग्जाम्पल 2। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है, साइड्स दिए हमें 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर्स के ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स दिया है 1। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल्स, PR का डायगोनल्स फाइंड करना है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सपोज PQRS इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, सेक PR इज अ डायगोनल्स। जो हमने सॉल्व करना है तो हमें इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन में लिखनी। ये हो गया हमारा स्क्वायर PQRS और 1 डायगोनल दिया है हमें, और ऑल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर है इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें PR डायगोनल्स लेंथ निकालनी है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम इससे PR से डायगोनल से 2 एंगल्स बन जाते हैं, 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। कौन से हैं, तो हम फर्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। अब हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्रीज बन जाता है, ये भी 90 डिग्रीज बन जाता है एंगल्स। तो हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू लेंथ PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ लेंथ PQ स्क्वायर प्लस लेंथ QR स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लेते हैं देयरफॉर लेंथ PR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ PQ दिए हमें, PQ 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस QR है 6 का स्क्वायर। तो देयरफॉर लेंथ PR स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 6 6 36। देयरफॉर लेंथ PR स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 72। देयरफॉर लेंथ PR, तो 72 उसका स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलता है, तो हम उसे स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो गया देयरफॉर लेंथ PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 72, स्क्वायर रूट 72 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अभी हमें दिया है रोम्बस BEST इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट हो गए A पॉइंट में। इफ मेजर BTS, यहाँ पर दिया है BTS 110 डिग्रीज, देन फाइंड TBS। तो हमें TBS फाइंड करना है। और सेकंड दिया है FTE 24 है, तो BS 70 दिया है, तो फाइंड TS। तो हमें देखते हैं, रोम्बस निकालते हैं BEST, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को टच करते हैं T पॉइंट में, A पॉइंट में। ओके, यहाँ पे हमें BTS दिया है 110 डिग्री। ओके, TE दिया है, TE पूरे डायगोनल्स दिए हमें 24 सेंटीमीटर, और BS दिया है, BS ये दिया है हमें 70 सेंट। और हमें फाइंड करना है एंगल TBS, और सेकंड फाइंड करना है लेंथ TS। तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट्स अस ड्रॉ BST एंड शो द पॉइंट A जो हमने निकाला है।
ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एक दूसरे सेम रहते हैं। तो हमें एक दिया है 110 डिग्री। सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं ऑपोजिट एंगल। ऑफ रोम्बस के हम आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? देयरफॉर मेजर, फर्स्ट हमें दिया है उन्होंने BTS, तो उसका ऑपोजिट का भी क्या हो गया? BES। मेजर एंगल BES इज इक्वल टू 110 डिग्री, कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल 4 एंगल्स बन जाते हैं। फर्स्ट बनता है BTS, सेकेंड BES, उसके बाद TSE। ये हो गए 4 एंगल्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ मेजर BTS, जो पहले लिखे वो लिख लेते हैं पहले। BTS प्लस मेजर एंगल BES, ये लिए दोनों। TBE प्लस मेजर एंगल TSE, टोटल बन जाते हैं 360 डिग्री। टोटल एंगल हमारे बन जाते हैं। देयरफॉर हमें इसके मालूम है 110 डिग्री, प्लस इसके भी एंगल BES के भी 110 डिग्री पता है हमें। मेजर TBE मालूम नहीं है, प्लस मेजर TSE भी पता नहीं है, और टोटल हमारी है 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर TBE प्लस मेजर TSE इज इक्वल टू 360 है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं 360 डिग्री माइनस 110 एंड 110 दोनों की टोटल करेंगे, हमारी हो जाएगी 220 डिग्री। तो हम इसे माइनस करते हैं तो हमें मिले 140 डिग्री। ओके, 360 में से 220 हमारे गए 041, तो मिल गए हमारे 140 डिग्री। ये हो गई दोनों की टोटल। तो हमें एक की निकालनी है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप हमने की। अब सेकंड स्टेप में करते हैं। 2 एंगल्स बन गए, तो हमें एक एंगल्स के मेजरमेंट निकालने, इसलिए हमने लिखा है 2 मेजरमेंट बाय TBE। एक को लिया हमने 140 डिग्री, और यहाँ पर लिखते हैं अपोजिट एंगल। opposite angle of a rhombus are congruent. Opposite angle are congruent. Okay, so therefore measure TBE इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर जाके डिवाइड होंगे, 2 से हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आया। देयरफॉर मेजर TBE इज इक्वल टू 2 7 जा 14 और 0 यानी 70 डिग्री। तो हमें TBE मिल गए 70 डिग्री। अब हम थर्ड स्टेप में करते हैं। मेजरमेंट TBS इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 से 70 को डिवाइड करते तो हमारा आंसर आया 35 डिग्री। देयरफॉर इन ट्राइंगल TAS मेजर हमारा कितना आया, TAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर लेंथ TA इज इक्वल टू हाफ लेंथ TE। TA इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ TE। TE की TA क्या हो गई, हाफ लेंथ, इसलिए हमने TE लिया। हमें कितने दिए हैं TE 24, तो हम यहाँ पर लेते हैं 24। तो देयरफॉर लेंथ TA इज इक्वल टू 2 से 24 को डिवाइड करके हमें आंसर मिला 12। ये हो गई हमारी लेंथ TA। लेंथ AS इज इक्वल टू 1/2, हमें दी है BS दिया है 70, तो लेते हैं लेंथ BS 1/2 इंटू 70। देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू 35। TS की हमें लेंथ निकालनी है, इसलिए हमें TS निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना। हमें अभी 2 साइड्स निकाले हैं, 2 साइड्स निकालने के बाद हमें TS की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके उसकी लेंथ फाइंड करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेंथ टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ टी ए स्क्वायर। यहाँ हमने इतना ही ट्रायंगल लिया है, तो पहले लेते हैं टी ए से निकालना है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर बाहर टी एस लिखा है। टी ए स्क्वायर प्लस टी ए प्लस लेंथ ए एस स्क्वायर। तो हमें लेंथ टी ए कितना मिली 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 का स्क्वायर लेते हैं, प्लस लेंथ ए से मिला हमें 35, तो 35 का स्क्वायर। देयरफॉर 12 का स्क्वायर कितना होता है, लेंथ टी एस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर 1225। तो हम दोनों को प्लस करते हैं। देयरफॉर लेंथ टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का टोटल करके हमारी आई 1369। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। देयरफॉर लेंथ टी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में लेते हैं हम उसे 1369। तो हम हमें देयरफॉर टी एस इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करने के बाद 37 का स्क्वायर रूट मिला, तो हमारा आंसर आया टी एस इज इक्वल टू 37। उसका यूज़ करके आप प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।